नमस्कार मित्रों, बात करेंगे दुबई की। दुबई की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने QCD मनी मार्केट फंड को मंजूरी देकर मिडल ईस्ट में पहले टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड की नींव रखी है। कतार नेशनल बैंक और DMZ फाइनेंस की साझेदारी ने पारंपरिक और डिजिटल फाइनेंस को जोड़कर एक नई क्रांति की शुरुआत की है। ये कदम न सिर्फ दुबई और कतार को वैश्विक डिजिटल फाइनेंस का केंद्र बना रहा है, बल्कि ये आज के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि वे ब्लॉकचेन और फाइनेंस की इस नई दुनिया में अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। ब्लॉकचेन और वैश्विक फाइनेंस का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंस सिस्टम को पारदर्शी, तेज और सुरक्षित तो बना ही रही है, उसके साथ साथ टोकनाइज्ड एसेट का बाजार नई ऊंचाई को हासिल करेगा। इसमें दुबई और दोहा जैसे शहर सबसे आगे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल है। पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले वेलकम। हुआ क्या है? तो भाई सबसे आसान तरीके से कहें तो दुबई में म्यूचुअल फंड के क्रिप्टो टोकन्स बनाने के लिए आयोजन हुआ। इसमें 3 संस्था शामिल है। पहली संस्था है बैंक, दूसरी है फिनटेक कंपनी और तीसरी संस्था है सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी। अब ये बात समझ में आई है तो आगे पूरी डिटेल जानते हैं। उसके लिए बैकग्राउंड क्लियर करते हैं कि टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड क्या है। एक मनी मार्केट फंड ऐसा निवेश है जिसमें लोग अपने पैसे किसी सेफ जगह पर लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि US ट्रेजरीज, मतलब अमेरिका की सरकारी सिक्योरिटीज। यूं कहो बैंक ने बनाए हुए म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालते हैं, उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट। ये कम जोखिम वाला होता है और समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देता है। अब इस फंड को टोकनाइज करने का मतलब है कि इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डाला गया है। आप तो जानते हैं ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी को चलाती है। तो यहाँ इस फंड को क्रिप्टो के डिजिटल टोकन का स्वरूप देंगे। पहली बार ऐसा होगा कि अब तक चली आ रही फाइनेंस सिस्टम को और क्रिप्टो की दुनिया को आपस में जोड़ने का काम होगा। ऐसा करने से लोग म्यूचुअल फंड के क्रिप्टो टोकन्स को आसानी से बाय सेल कर सकेंगे। अब तक आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपके बैंक अकाउंट में से हर महीने कुछ अमाउंट कट होती रहती है ना। अब इसका ट्रांजैक्शन बैंक के एक कंप्यूटर सर्वर के डेटाबेस में सेव रहता होगा, लेकिन अब उस सर्वर की जगह ब्लॉकचेन तकनीक ले लेगी। अब आइए जानते हैं इस काम का आयोजन करने में वो कौन सी 3 कंपनियां शामिल है। पहली है कतार नेशनल बैंक QNB। ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका का सबसे बड़ा बैंक है जो 1964 से कार्यरत है। ये बैंक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, यानी पैसे को कहाँ और कैसे लगाना है ये तय करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक संपत्ति है, वास्तविक दुनिया की संपत्ति। इसको रियल वर्ल्ड एसेट कह सकते हैं। तो यही रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन हो रहा है। अब दूसरी कंपनी है DMZ फाइनेंस। ये एक ऐसी कंपनी है जो ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये कंपनी रियल वर्ल्ड एसेट के क्रिप्टो टोकन्स बनाएगी। कतार फाइनेंशियल सेंटर के डिजिटल लैब में शामिल होने वाली पहली कंपनियों में से एक कंपनी ये DMZ है। अब इस DMZ और वो कतार नेशनल बैंक दोनों ने मिलकर इस फंड को डिजिटल बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें दुबई की सरकारी एजेंसी ने भी परमिशन दी है। जी हाँ, वो तीसरी कंपनी है DFSA, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। इस DFSA ने इस फंड को वैध माना है और मंजूरी भी दी है। मित्रों, 2 महीने पहले ही दुबई में एक आयोजन हुआ था जिसमें ये तीनों शामिल थे और दूसरी कंपनियां भी थी। उस इवेंट खत्म होने के बाद आज 2-3 महीने में ही ये पार्टनरशिप की घोषणा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक इतने टर्म्स समझ में आए होंगे। बैंक है कतार नेशनल बैंक यानी कि QNB। फंड का नाम है QCD मनी मार्केट फंड। इस फंड के क्रिप्टो टोकन्स जो कंपनी बनाएगी वो है DMZ फाइनेंस। और ऐसा रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन का काम करने के लिए सरकारी मंजूरी देने वाली कंपनी का नाम है DFSA, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। ओके, इस प्रकार ये मिडल ईस्ट का पहला टोकनाइजेशन मनी मार्केट फंड है जो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC में शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि ये फंड पारंपरिक निवेश को डिजिटल ब्लॉकचेन की दुनिया से जोड़ता है। अब अगला प्रश्न है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस फंड का मकसद क्या है? तो भाई ये फंड जो है वो US ट्रेजरीज जैसी ट्रेडिशनल एसेट को ब्लॉकचेन पर लाता है, यानी इन्हें डिजिटल टोकन्स में बदलता है। एसेट के क्रिप्टो टोकन्स का इस्तेमाल कई बड़े कामों में हो सकता है, जैसे कि बैंकों के लिए कोलेट्रल गारंटी के तौर पर रखने के लिए, स्टेबल कॉइन बैंकिंग से क्रिप्टो करेंसी को स्थिर रखने के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए रिजर्व के तौर पर उपयोग करने के लिए और Web3 डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये चौथा पॉइंट मस्त है। देखिए, अब तक आपने म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से पैसे निकालना हो तो आपको म्यूचुअल फंड क्लोज करवाना पड़ता है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उससे दूसरी चीज़ें खरीदते हैं। मतलब आप सीधे म्यूचुअल फंड से कार नहीं खरीद सकते, है ना। ये फाइनेंस सिस्टम की मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। लेकिन इस टोकन वाले सिस्टम में आप सीधे अपने म्यूचुअल फंड के कुछ टोकन्स का पेमेंट करके कार खरीद सकेंगे। फंड को बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ फंड के टोकन्स कम होंगे। तो इस प्रकार से ये नई फाइनेंस सिस्टम काम करेगी, ऐसा संभव है। अब ऐसे बड़े 4 उपयोग है तो लगता है उसी के लिए ये तीनों कंपनियां मिलकर ये काम जरूर करेगी।
ऊपर से ये फंड ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ब्लॉकचेन पर सब कुछ ओपन होता है, कम जोखिम वाला है और नियमों का पालन करता है, इसलिए बड़े बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों के लिए आकर्षक तो है ही। अब लगता होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो 5 वजह है जिससे लगेगा कि यह वाकई बड़ी बात है। पहली वजह है ये मिडिल ईस्ट का पहला टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड है। इससे दुबई और दोहा यानी कि कतार डिजिटल फाइनेंस में सबसे आगे निकल रहे हैं। दूसरी वजह बड़ा मार्केट मिलने की है। रिपल कंपनी और BCG की एक रिपोर्ट कहती है कि टोकनाइज्ड एसेट का ग्लोबल मार्केट वर्ष 2033 तक $18 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब दुबई और दोहा दोनों RWA के टोकनाइजेशन की इस रेस में लीडर बन रहे हैं। तीसरी वजह है दुबई का दबदबा। दुबई पहले से ही फाइनेंशियल हब बनने की कोशिश कर रहा है। फंड को मिली हुई यह मंजूरी दिखाती है कि वो डिजिटल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। चौथी वजह है इससे QNB बैंक भी लीडर बनेगा। ये फंड QNB बैंक को मिडल ईस्ट के फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रांग बनाएगा। ये बैंक का लंबे समय का विजन है कि वो फाइनेंस के भविष्य को बनाए। मतलब बैंक अब क्रिप्टो ब्लॉकचेन का सहारा लेकर मजबूत बनेगा। भाई इससे तो ये लगता है कि अब बैंकों को क्रिप्टो से डरने की ज़रूरत नहीं। पांचवी वजह है DMZ का विजन। DMZ फाइनेंस के को-फाउंडर साहब ने कहा है कि टोकनाइजेशन अब सिर्फ प्रयोग करने के लिए नहीं है बल्कि उपयोग करने के लिए है। RWA टोकनाइजेशन तो फाइनेंस की नींव बन रहा है। भाई एक बात आपकी खुशी के लिए बता दें कि पाइन नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर भी ऐसा RWA का टोकनाइजेशन हो सकता है, पॉसिबल है। दुनिया में रिलीज होने वाले नए नए प्रकार के RWA टोकन्स के बारे में भी इस मेटा मित्र चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। RWA टोकन्स क्या होते हैं उसके लिए मेटा मित्र चैनल पर यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अब यह जानना अति आवश्यक है कि दुनिया किस दिशा में आगे जा रही है। रुपये डॉलर जैसी फिएट करेंसियों से अब तक चलने वाली पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम एक नया स्वरूप ले रही है। परंतु हाँ, ध्यान रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते और ना ही कभी सलाह देते हैं। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने वालों को एकदम से सब कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। ऐसे टोकनाइज्ड फंड्स में निवेश करने से पहले उसके पीछे रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी और मार्केट रिस्क दोनों हो सकते हैं। ये फंड अभी बड़े बैंकों और संस्थानों के लिए ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में ऐसे फंड्स सभी देशों में आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन दुबई के इस अपडेट से खुश होने की बात क्यों है? तो भाई क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुबई की कोई चीज़ इंडिया में ना आई हो? और ये तो ब्लॉकचेन पर बने रियल वर्ल्ड एसेट के क्रिप्टो टोकन्स हैं। आज एक बैंक ने चालू किया है, कल दूसरी बैंक्स भी अपने अपने फंड्स लेकर क्रिप्टो के मैदान में उतरेगी। भाई बिजनेस सबको करना है और पैसा सबको कमाना है। दूसरी भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है पायोनियर्स के लिए, वो यह है कि वियतनाम कंट्री में क्रिप्टो के कानून बन चुके हैं जो जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। आपको तो पता ही है पाइन नेटवर्क के पायोनियर्स वियतनाम कंट्री में ज़्यादा है। GCB वालों के कितने वीडियोस देखे हैं अब तक, है ना? तो अब इस वीडियो का अंत करते हुए आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि दुबई ने एक नया डिजिटल फंड शुरू करने की इजाज़त दी है जो कतार के सबसे बड़े बैंक QNB और एक टेक्नोलॉजी कंपनी DMZ फाइनेंस ने बनाया है। ये फंड पारंपरिक निवेश को ब्लॉकचेन पर लाता है, जिससे वो डिजिटल टोकन्स बन जाते हैं। ये टोकन बैंकों में, क्रिप्टो एक्सचेंज पर और डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब आपका पैसा डिजिटल संपत्ति के टोकन्स के स्वरूप में कभी भी और कहीं भी उपयोग कर सकेंगे आसानी से। तो जीवन को आसान बनाने के लिए हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।